साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिक्कों पे आधारित प्रश्न पर। सिक्का वाला प्रश्न पूछा जाता है और अच्छा खासा पूछा जाता है, तो इसलिए आज हम सिक्कों के बारे में बताएंगे। तो सिक्कों के बारे में जानने से पहले बहुत सारे को ये पता ही नहीं है कि सिक्का कितने प्रकार का। आज बहुत सारे विद्यार्थी को पूछा जाता है तो ये 10 पैसा क्या होता है, 50 पैसा क्या होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। 25 पैसा क्या होता है, तो पहले हम लोग उसके बारे में जान ले, है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले 1 रुपया तो आप सुने ही होंगे। 1 रुपया अगर आप जानते हैं तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया बराबर क्या होता है? 100 पैसा। तो ठीक उसी तरह अठन्नी आप सुने होंगे। अठन्नी यानी कि अठन्नी मतलब हो गया 50 पैसा, है ना। 50 पैसा, तो 50 पैसा किसको बोलते हैं? तो 2 को 50 पैसा मिल करके 100 पैसा बनता है। 2 को 50 पैसा मिल के कितना बनता है? 2 को 50 पैसा मिल करके 100 पैसा बनता है। और 100 पैसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रुपया। क्या बोलते हैं? 1 रुपया। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। फिर बात है चवन्नी। चवन्नी मतलब हो गया 25 पैसा। तो 25 पैसा यानी कि 4 को 25 पैसा। 4 को 25 पैसा मिल करके 1 रुपया बनेगा। 25 पैसा, 25 पैसा और 25 पैसा। इस तरह से 1 को 25 पैसा, 2 को 25 पैसा, 3 को 25 पैसा और 4 को 25 पैसा। 4 को 25 पैसा मिल करके कितना बनता है? 100 पैसा। और 100 पैसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल देते हैं। 20 पैसा के बारे में सुने होंगे। तो 20 पैसा करके कै गो 20 पैसा मिल के 1 रुपया बनेगा? तो बोलेगा 5 गो 20 पैसा मिल करके 5 गो कै गो 5 गो 20 पैसा मिल करके 1 रुपया बनेगा। 1 2 3 4 5। तो 5 को देखो 20 20 40 60 80 100, 100 पैसा बना। यानी 5 गो 20 पैसा मिल करके 100 पैसा बना। 100 पैसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रुपया बोलते हैं। आशा करते हैं कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपसे पूछ ले तो जवाब दे दोगे। पूछेंगे कि कै गो 20 पैसा मिल करके 1 रुपया बनेगा, तो बोलेंगे 5 गो 20 पैसा मिल करके 1 रुपया बनेगा। पूछेगा कै गो 25 पैसा मिल करके 1 रुपया बनेगा, तो बोलेंगे 4 गो 25 पैसा मिल करके 1 रुपया बनेगा। बोलेगा कै गो 50 पैसा मिल के 1 रुपया बनेगा, तो बोलेंगे 2 को 50 पैसा मिलके 1 रुपया। उम्मीद करते समझ में आ गया। अब हम ठीक उल्टा, कितना उल्टा, तो अब हम उल्टा पूछ रहे हैं। तो बताइए 1 रुपया है, कितना? 1 रुपया। तो कै गो 50 पैसा बनेगा, तो बोलेंगे 2 को 50 पैसा बनेगा। कै गो? 2 को 50 पैसा बनेगा। 50 पैसा और 50 पैसा कितना बन गया? 100 पैसा। और 100 पैसा ही तो 1 रुपया कहलाता है। अगर पूछेगा 1 रुपया है, तो बताइए कै गो 1 रुपया है, तो पूछेगा कै गो चवन्नी बनेगा। चवन्नी समझ रहे हैं ना? 25 पैसा। कै गो 25 पैसा बनेगा, तो बोलेंगे 4 गो। तो 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा, है कि नहीं। इस तरह से 4 को 25 पैसा मिलके 100 पैसा बनेगा। 100 पैसा ही तो 1 रुपया कहलाता है। उसी तरह आपसे बोल देगा कि 1 रुपया है, तो बताइए कै गो 20 पैसा बनेगा, तो बोलेंगे 4 गो 20 पैसा मिल करके 1 रुपया बनता है। 4 गो 20 पैसा, तो 4 को बोलते हैं 5 गो, 4 को नहीं 5 गो। 5 गो 20 पैसा मिल करके 1 रुपया बनेगा। 5 गो, 1 2 3 4 और 5, ये 5 गो 20 पैसा। तो उम्मीद करते हैं आपको भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको जानने से पहले एक और चीज जान ले। क्या चीज? कि रेशियो जो रहता है, हम लोग रेशियो को हम बोलेंगे इमेजिनरी डेटा। रेशियो को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी डेटा, है कि नहीं। इमेजिनरी डेटा बोलेंगे। और रियल डेटा जैसे होता है क्या, जैसे मान लीजिए 2:3:4, ये सब क्या हो गया? इमेजिनरी। रेशियो में है। तो रियल डेटा किसको बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो आपका रियल डेटा जो होता है, जैसे मान लीजिए 540, है ना, 660, 70, 720, ये सब क्या है? रियल डेटा है।
लेकिन इसके साथ में यूनिट जरूर रहेगा, जैसे रुपया हो गया, लीटर हो गया, केजी हो गया, ऐसा रहेगा। आपको सिक्का वाला प्रश्न जानने से पहले और एक चीज जानना, कुछ चीज जानना जरूरी है। क्या चीज? तो एक चीज बताइए, कभी आप सांप का शादी देखे हैं? बहुत कोई का, हाँ हम तो देखे, बहुत कोई देखा होगा, ठीक है। शायद हम भी देखे होंगे, जब आप लोग देखे तो हम भी देखे होंगे। कहाँ देखे हैं? जहां आप देखे वहीं हम भी देखे होंगे। तो एक चीज बताइए, बात है सांप की। अगर हमको सांप का शादी कराना हो तो सांप का शादी किसके साथ कराएंगे? सांपे के साथ ना। ऐसा नहीं ना कि सांप का शादी छुछुंदर के साथ करा देंगे या सांप का शादी हाथी के साथ करा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सांप का शादी सांप के ही साथ कराएंगे, छुछुंदर का साथ शादी छुछुंदरे के साथ कराएंगे, और हाथी का शादी हाथी के साथ कराएंगे, है कि नहीं? बैल के साथ, अच्छा बैल की शादी नहीं, बैल की शादी बैल के साथ नहीं होता, बैल की शादी गाय के साथ कराना होता है। चलो ठीक है। तो एक जाति होता है, समझ गए ना? एक जाति होता है जो कि जैसे बैल और गाय जो है ना एक ही जाति में आ गया है। तो बैल एक पुरुष वर्ग में आता है ना, और गाय जैसे नर और मादा होता है। तो नर मादा में जाएंगे तभी फिर आप लोग पूछेंगे कि नर का होता है मादा का होता है, तो हम उतना गहरा में नहीं जाएंगे, बस इतना। गाय और बैल मेल फीमेल का बात है कि नहीं, तो वो सब एक ही जाति में आता है। तो कोई भी काम, जैसे मैं शादी के एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि कोई भी शादी जो होता है ना जाति देख करके होता है कि ये इस जाति का है तो शादी इसी के साथ होना चाहिए। तो हम इसमें आप लोग का सवाल उठ रहा होगा कि काहे न कोई जाति लिए, तो काहे न कोई और जाति का नाम काहे लिए, तो किसी जाति का नाम लेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग सांप छुछुंदर गाय बैल है ना गधा बकरी इसका नाम ले लिया कि नहीं। तो बकरी का शादी बकरी अच्छा फिर उसमें भी आ जाएगा, बकरी का शादी तो बहुतों के साथ होता है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। हमारे पास एक तो बैठा हुआ है छोटू, मन में वही मन हंस रहा है, हमको भी आ रहा है। चलिए, तो सांप का शादी सांप के साथ कराते हैं, छुछुंदर का शादी छुछुंदर के साथ कराएंगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर पैसा रहेगा तो पैसा से तुलना करेंगे, और रुपया रहेगा तो रुपया से तुलना करेंगे, बस इतना ही कहानी, और कुछ नहीं। क्या चीज ध्यान रहे? पैसा पैसा से, रुपया रुपया से, ठीक, ध्यान रहे। क्या बोले? पैसा पैसा से, रुपया रुपया से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नों की दुनिया में। क्या है प्रश्न, ये देखते हैं। तो जैसे आप देखिए कि जैसे मान लो कि बोलेगा कि 4 गो चवन्नी है, कई गो है? 4 गो 25 पैसा का सिक्का है, 4 गो 25 पैसा का सिक्का है। ये क्या है? सिक्का का संख्या 4 गो 25 पैसा। तो 4 गो 25 पैसा कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा। समझे या नहीं समझे? तो 4 गो 25 पैसा है, कै गो है? फिर से बोल रहे हैं, 4 गो 25 पैसा है तो उसको हम लोग कॉइन बोलेंगे, सिक्का। क्या बोलेंगे? सिक्का, है ना, सिक्का बोलेंगे। 4 गो 25 पैसा है, सिक्का। लेकिन जैसे ही रुपया का बात हो, मूल्य का बात हो, तो मूल्य कितना बन जाएगा? 1 रुपया बन जाएगा। जैसे मूल्य बोलेगा ना, कीमत, मूल्य बोलेगा तो ये एगो बन जाएगा। क्यों एगो बनेगा? क्योंकि सिक्का तो 4 गो है, सिक्का 4 गो है, लेकिन कीमत कितना बन रहा है? 1 रुपया का, इसलिए मूल्य में 1 रुपया लिखेंगे। सिक्का 4 गो चवन्नी 1 रुपया बनता है, ऐसे लिखेंगे। अगर रहेगा 50 पैसा, है कि नहीं, बोलेगा कि 4 गो 50 पैसा है, कै गो? 4 गो 50 पैसा है, बोलेगा 4 गो 50 पैसा। तो यहाँ संख्या बता रहा है कि 50 पैसा का 4 गो सिक्का है, लेकिन बोलेगा उससे कीमत कितना बन रहा है। तो आप भी बताइए, 4 गो 50 पैसा रहेगा तो 2 गो 50 पैसा तो 1 रुपया बनता है, तो 4 गो 50 पैसा कितना बनेगा? ध्यान दे रहे हैं ना? देखिए, हाँ इधर ध्यान। 2 गो 50 पैसा 1 रुपया बनता है, तो 4 गो 50 पैसा कितना? नहीं समझ में आ रहा? देखिए, 2 गो 50 पैसा 1 रुपया बनता है, 2 गो 50 पैसा 1 रुपया, फिर 2 गो 50 पैसा 1 रुपया, तो 2 4 गो 50 पैसा 2 रुपया नहीं बनेगा? ठीक समझ में? तो उसी तरह से 4 गो 50 पैसा कितना बन जाएगा? 2 रुपया, है कि नहीं। अगर आपका यहाँ पर रहेगा कि 20 पैसा का सिक्का है, कितना? 20 पैसा का, 20 पैसा का बोलेगा 10 गो सिक्का है, कै गो? 20 पैसा का 10 गो सिक्का है, तो 20 पैसा का 10 सिक्का रहेगा तो कितना रुपया बनेगा? तो बोलेंगे 5 गो 20 पैसा। ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ ठीक। 5 गो 20 पैसा के सिक्का 1 रुपया, कै गो? 5 गो, कै गो? 5 गो 20 पैसा का सिक्का, 5 गो 20 पैसा का सिक्का 1 रुपया, तो 10 गो 20 पैसा का सिक्का क्या बनेगा? 2 रुपया बनेगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 रुपया। आशा करते समझ। तो देख रहे हैं, ये आपका मूल्य हो गया और ये क्या है? सिक्कों की संख्या। आशा करते आप समझे होंगे। चलिए अब मैं पहला प्रश्न की ओर जा रहा हूं।
चलिए तो आइए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं कि नहीं। पहला प्रश्न है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। 5:6:8 क्या है? तो सिक्का है। क्या है? सिक्का। सबसे पहले आपको देखना है कि सिक्का किन प्रकार का है, किस किस प्रकार का सिक्का है। तो यहाँ पर देखिए एक बैग में क्या है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। समझ ही गए होंगे। एक बैग है, उस बैग में क्या है, 1 रुपया का भी सिक्का डाला हुआ है, 50 पैसा का भी सिक्का डाला हुआ है और 25 पैसा का भी सिक्का डाला हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर से बोल दिए, एक बैग है, उस बैग में क्या है, 1 रुपया वाला भी सिक्का है, 50 पैसा वाला भी सिक्का है और 25 पैसा वाला भी सिक्का है। 3 प्रकार के सिक्का है जिसमें सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। तो यह ध्यान रहे, इसका मतलब हो गया कि 1 रुपया 5 गो है, 50 पैसा 6 गो है और 25 पैसा 8 गो है। ध्यान रहे, यहाँ सिक्के बोल रहे हैं, सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। इसका मतलब है कि बता रहा है कि 1 रुपया का सिक्का कै गो है, 5 गो, 50 पैसा का सिक्का कै गो है, 6 गो और 25 पैसा का सिक्का कै गो है, 8 गो। ये क्या है, सिक्का है। देखिए हम लिख रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोले क्या, लिख बोल देते। ये क्या है, सिक्का है। तो 1 रुपया का सिक्का 5 गो, 50 पैसा का सिक्का 6 गो और 25 पैसा का सिक्का 8 गो। तो एक चीज ध्यान दे, ये तो इमेजिनरी डेटा हुआ, जबकि वास्तविकता में रुपया कितना है, 240। तो यहाँ दिया हुआ है आपका रेशियो में और यहाँ दिया हुआ वास्तविक संख्या में 240 रुपया। तो ध्यान रहे हमेशा, अगर यहाँ पर सिक्कों की संख्या रहेगा तो उसको मूल्य बनाना है। क्या, ध्यान दे रहे। अगर आपका सिक्का का संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसको मूल्य बनाना है। क्या बनाना है, मूल्य। तो मूल्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीमत है ना, कीमत, प्राइस। तो इसको बनाने के लिए क्या करें, तो 5 गो 1 टकिया 5 रुपया बनता है, सबको जानते भी है। 5 गो 1 टकिया कितना बनता है, 5 रुपया। और बताइए 6 गो 98 कितना बनेगा, 6 गो 50 पैसा। तो 2 गो 50 पैसा 1 रुपया, 4 गो 50 पैसा 2 रुपया, तो 6 गो 50 पैसा 3 रुपया बनेगा। कितना बनेगा, 3 रुपया। उसी तरह से अब है 54 यानी 25 पैसा, 8 गो 25 पैसा है। तो हम बताए थे कि 4 गो 25 पैसा 1 रुपया बनता है। कितना, 4 गो 25 पैसा 1 रुपया, तो 8 गो 25 पैसा 2 रुपया बनेगा। क्या रुपया बनेगा, 2 रुपया। तो अभी कीमत बनी है, तो ये भी कीमत है, ये भी कीमत है। तो इस तरह से इसको जोड़िए, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, टोटल कितना बना, 10। जबकि वास्तविकता में कितना है, 240। कितना है, 240। तो एक रेशियो में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 240 है और ये 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे। इस तरह से ये जीरो खत्म हो गया। तो एक रेशियो का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 24। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 24 रुपया। तो क्या पूछा है, 25 पैसे ना जी, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा का सिक्का कै गो है, 8 गो है। 25 पैसा का सिक्का कै गो है, 8 गो। यही है ना जी। 1 रुपया का 5 गो सिक्का है, 50 पैसा का 6 गो है और 25 पैसा का 8 गो। इसलिए इसको क्या करेंगे, ओ पहले रुपया बना ले, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। ये रुपया दिया हुआ है, इससे गुना करते, सॉरी थोड़ा ध्यान दे। तो रुपया में तो रुपया से तुलना करते हैं। तो इस तरह से इसको क्या करें, ध्यान दे। ऐसे उससे भी गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इधर आगे देखें तो 24 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 है ना, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो 48 रुपया निकला। इससे रुपया निकलता है और सिक्का निकालना है तो सिक्का की संख्या से गुना करेंगे। क्या करेंगे, सिक्का निकालना हो तो सिक्का की संख्या से गुना कर दे। 24 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 चौका 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 दूना 16, 16 और 3 19, यानी 192 को क्या है, 54 है। यानी 25 पैसा का सिक्का टोटल कितना है, 192। आशा और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं फिर देखिए एक और इसी टाइप का हम प्रश्न लेते हैं, उम्मीद है जरूर समझ में आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में आपका क्या बोल रहा है कि एक बैग में, दूसरा नंबर प्रश्न है ये, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के
5:8:12 के अनुपात में है ना। यदि कुल राशि 480 रुपया हो तो 25 पैसे की संख्या। सबसे पहले हम क्या बोलाएं कि सिक्कों पे आधारित प्रश्न में आपका सबसे पहले क्या दिया हुआ रहेगा कि किस प्रकार का सिक्का है। तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे सिक्का का प्रकार। यहाँ देखिए सिक्का का प्रकार क्या है, 1 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है, फिर क्या है 50 पैसा का सिक्का है, और फिर क्या है 25 पैसा का सिक्का है। यानी 3 प्रकार का सिक्का है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, 3 प्रकार का सिक्का है। जिसमें देखिए आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बोला है 5:8:12 के अनुपात में, यानी 5, 8, 12 जो क्या सिक्कों की संख्या है। फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या है, सिक्कों की संख्या है ना, सिक्के है, सिक्के लिख देते हैं ना, जिसको कॉइन बोला जाता है। तो इस तरह से 1 रुपया का कै गो सिक्का है तो बोलेंगे 5 गो सिक्का है, बोलेंगे 50 पैसा का कै गो है तो बोलेंगे 8 गो है, और 25 पैसा का कै गो है तो बोलेंगे 12 गो सिक्का है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर तो सिक्का है ना जी, उस सिक्का को क्या करना है, रुपया में बदलना है, सिक्का को रुपया में। तो देखिए रुपया बदलने के लिए यहाँ पर क्या है, मूल्य बना देंगे या कीमत, मूल्य है ना, या कीमत भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, कीमत टेंशन नहीं लेना, प्राइस भी बोल सकते हैं। किसी को अंग्रेजी चाहिए तो ठीक है अंग्रेजी भी कर देते हैं। तो देखिए एक चीज बताइए कि 5 गो 1 टकिया कितना बनेगा, तो 5 गो 1 टकिया 1 रुपया। नींद आ रहा है, इधर ध्यान दो। हाँ 5 गो 1 टकिया कितना बनेगा, 5 रुपया, ठीक है। और 8 गो देखो, तो 2 गो 98 कितना बनता है, 1 रुपया, तो 8 गो 98 कितना बन जाएगा, 4 रुपया। 2 गो 98 1 रुपया, तो 8 गो 98 4 रुपया बन जाएगा, ठीक है। और देखो 4 गो 54, 4 गो 54 का मतलब क्या है, 4 गो 25 पैसा 1 रुपया बनता है, तो 8 गो 25 पैसा 2 रुपया बनेगा, 12 गो 25 पैसा 3 रुपया बनेगा, कितना 3 रुपया। उम्मीद करते समझ में आ गया। तो ये तो सिक्कों की संख्या था, और ये रकम है, प्राइस, यानी 1 रुपया का 5 सिक्का, 50 पैसा का 8 सिक्का, 25 पैसा का 12 सिक्का। 1 रुपया का रकम बना कितना 5, 50 पैसा का मूल्य कितना बना 4, 25 पैसा का मूल्य बना 3। तो देखिए इसलिए हम मूल्य बनाए क्योंकि यहाँ पर मूल्य कीमत दिया हुआ है। तो इस तरह से 5, 4, 9 और 9, 3, 12, कितना बना 12, टोटल 12 यूनिट बन रहा है, जबकि वास्तविकता में कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 480 रुपया दिया हुआ है। तो 12 रेशियो का मान 480, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 480/12, 12 से कटाओगे तो 12 चौक 48, कितना होगा 40। तो इस तरह से 1 रेशियो का मान कितना हो गया 40। तो हमको क्या बोला है, 25 पैसे के सिक्के निकालने बोला है ना, तो 25 पैसा का सिक्का बोला तो इससे गुना कर दो, इस 25 पैसा के सिक्का की संख्या यही है ना, तो 12 से गुना करें, किससे 12 से, यहीं से गुना करते ना, कहा इधर उधर ले जाते हो है ना, तो 4 से 40 से गुना कर दो, 12 चौक 48, 4800 सिक्का बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4854 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में, रुकिए 1 सेकंड, 12 चौक 48, 480 होगा जी, कितना सिक्का हो जाएगा 12 चौक 48, 480 को सिक्का बनेगा, 48 होने 480 बनेगा। आशा करते हैं कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। चलिए ये तो था, यहाँ पर दिया हुआ था सिक्कों की संख्या अनुपात में, है कि नहीं, सिक्कों की संख्या अनुपात में दिया हुआ था। अब जो प्रश्न आएगा यहाँ पर कीमत अनुपात में जो रहेगा वो कीमत रहेगा, क्या रहेगा कीमत। फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात था, यहाँ पर जो है क्या है सिक्कों की संख्या का अनुपात है, लेकिन अब जो आएगा वो सिक्कों की संख्या का नहीं आएगा, कीमत रहेगा, कीमत। ठीक, चलिए देखिए कैसा है प्रश्न। तो आपका दूसरा टाइप में प्रश्न जो है वो आपका तीसरा प्रश्न बता रहे हैं, टाइप दूसरा है, टाइप 2 है, आप लिख सकते हैं ये टाइप 2 है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ एक बॉक्स में, बॉक्स समझ रहे हैं ना, बक्सा जो दहेज में मिलता है सबको, आपको भी मिलने वाला है कि नहीं। चलिए तो एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि पता करना है कि कितने प्रकार का सिक्का है। तो यहाँ पर 3 प्रकार का सिक्का है, कौन कौन, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे है ना, 25 पैसे है। लेकिन इस बार जो है ना दिया हुआ है
कि सिक्कों के 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, देखिए मूल्य यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है, इससे पहले सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था, इस बार सिक्का का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है? सिक्कों के मूल्य का अनुपात। तो मूल्य बोले मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य है ना, बोले तो कीमत, इसका रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? तो 8, 4 और 3। इसका मतलब समझ में आया? नहीं। अगर नहीं आया तो इसको हम समझा देते हैं। यहां पर कीमत का रेशियो दिया हुआ है, तो कीमत का रेशियो दिया हुआ, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? सिक्का बनाएंगे। इससे पहले सिक्का दिया हुआ था, कीमत बनाए थे, इस बार कीमत दिया हुआ है, सिक्का बनाएंगे। नहीं समझ में? ध्यान दे इधर, बढ़िया से चाय रखे इधर, मेरे से इधर ध्यान दे। तो क्या है, इससे पहले प्रश्न में सिक्कों की संख्या दिया हुआ था, अनुपात में हम लोग सिक्कों का मूल्य निकाले थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे? सिक्कों का मूल्य दिया हुआ, क्या चीज? सिक्कों का मूल्य, है ना, सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, और हम लोग निकालेंगे सिक्कों की संख्या। चला अब यहां तक संख्या निकालेंगे, सिक्कों की, सिक्का निकालेंगे कि नहीं, सिक्के यानी बोले तो क्वाइन। तो देखिए 8 गो एक टिकिया का सिक्का बनेगा? 8 गो बनेगा। 8 गो एक टिकिया 8 बनेगा, और 4 गो 4 रुपया है। कितना रुपया है? 4 रुपया है। तो कै गो अठन्नी बनेगा? 4 रुपया है। ध्यान दे रहे हो ना, चाय रखने बोले ना, रखो चाय, है ना। हाँ, तो 4 रुपया है, कै गो अठन्नी बनेगा? तो 1 रुपया में 2 गो अठन्नी बनता है, 2 रुपया में 4 गो अठन्नी, 3 रुपया में 6 गो अठन्नी, तो 4 रुपया में क्या बनेगा? 8 गो अठन्नी बनेगा, 8 गो अठन्नी। चलिए अब इधर चले, यहाँ पर कितना है? 3 रुपया, कितना? 3 रुपया, और सब चवन्नी है। तो 1 रुपया में कै गो चवन्नी बनता है? 1 रुपया में 4 गो चवन्नी बनता है। कै गो? 4 गो। 1 रुपया में 4 गो चवन्नी, तो 2 रुपया में 8 गो, और 3 रुपया में 12 गो। नहीं समझ में? ध्यान दे दो, फिर से देखो, 1 रुपया में 4 गो चवन्नी, 2 रुपया में 8 गो चवन्नी, और 3 रुपया में 12 गो चवन्नी। ठीक, अब नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? तुम हाथ से चाय का प्याला रख ही नहीं रहा, कप रख ही नहीं रहा, क्या करें? छोड़ो, चाय भी ठंडा हो गया, पी लो जल्दी से एक बार में। अब इधर देखो, तो 8 गो एक टकिया सिक्का है, और अठन्नी का कै गो सिक्का है? 50 पैसा का 8 गो, और 25 पैसा का सिक्का कै गो है? 12 गो। तो इस तरह से जोड़ोगे तो कितना होगा? 8 और 8 16, 16 और 12 कितना होगा? नहीं समझ में आया? 12 8 20, 20 और 8 28। ऐसे तो समझ में आया होगा, कितना? 28। तो इस तरह से इस सिक्का की संख्या है कै गो? 28 गो, जबकि वास्तविकता में कितना है? 280 गो सिक्का है। देखो यहाँ बोला है 280 सिक्के हैं, है कि नहीं? अब ये भी देखो सिक्का है, इसलिए सिक्का को सिक्का से तुलना किए। तो याद आया, सिक्का से सिक्का। सांप को सांपे के साथ शादी कराएंगे, छुछंदर के साथ नहीं, याद रहे। तो यहाँ जो है सिक्का को सिक्के के साथ तुलना किए हैं। एक रेशियो का मान जो होगा वो कितना होगा? 280 बाय 28। तो कटाएंगे 10 बार में काटेगा, तो इस तरह से एक रेशियो का मान जो होगा वो 10 होगा। कितना होगा? 10। तो क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कै गो है? 8 गो है। देख लीजिए सिक्का का लाइन है, और ये 50 पैसा वाला लाइन है, तो कै गो होगा? तो इसको 10 से गुना करो, 80 हो जाएगा। तो इस तरह से कै गो सिक्का है? 80 गो सिक्का है, 80 गो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बढ़िया से आया होगा। देखो एक लड़का गुस्सा में प्याला फेंक दिया, कोई बात नहीं। तो देखिए इधर है ना, क्या है? एक बक्स, चौथा नंबर प्रश्न वही, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 480 सिक्के। देखो 480 सिक्का दिया, लेकिन प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, फिर वही चीज, कीमत का अनुपात दिया हो, कितना? 30, 11 और 17 के अनुपात में है 50 पैसे के सिक्के। तो हम क्या बोले? पहला काम क्या करना? देखना है कि कई प्रकार का सिक्का है। तो बोलेंगे देखो 3 प्रकार का सिक्का है, कौन कौन? तो बोलेंगे 1 रुपया का, 50 पैसा का, और 25 पैसा का। यहाँ जो अनुपात दिया हुआ वो किसका दिया हुआ? कीमत का दिया हुआ। किसका? कीमत का, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य का, बोले तो कीमत का रेशियो दिया हुआ है कि नहीं? कितना दिया हुआ है? 30, 11 और 17, यही दिया हुआ ना। 30, 11, 17 का रेशियो दिया हुआ है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए जब कीमत दिया हुआ रहेगा
तो किस में बदलेंगे, इससे पहले भी बताए थे। जब कीमत दिया हुआ रहेगा तो सिक्का में बदलना है, और सिक्का दिया हुआ रहेगा तो कीमत में बदलना है। फिर से सुन ले, कीमत दिया हुआ रहेगा सिक्का में बदलना है, और सिक्का दिया हुआ रहेगा तो कीमत में बदलना है। यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, कीमत दिया हुआ है। क्या चीज, कीमत। हमको क्या बदलना है, सिक्का में, सिक्का है ना, सिक्के में बदलना है, सिक्के में। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। 30 हुए एक टकिया कै को सिक्का बनेगा, तो बोलेंगे 30 को बनेगा। 30 हुए एक टकिया 30 बनेगा, है कि नहीं। 11 को अठन्नी कितना बनेगा, 11 रुपया कै को अठन्नी बनेगा, तो 2 को अठन्नी, 1 रुपया 2 को अठन्नी बनता है। 1 रुपया 2 को अठन्नी यानी 2 50 पैसा का सिक्का। 1 रुपया में 2 को 50 पैसा का सिक्का बनता है। 2 रुपया में 4 को 50 पैसा का सिक्का बनता है। 3 रुपया में 6 को 50 पैसा का सिक्का बनता है। 4 रुपया में 8 को 50 पैसा का सिक्का। तो यहाँ पर 11 रुपया है तो 22 को 50 पैसा का सिक्का बनेगा। यहाँ 17 है, क्या है, 17 है, तो ध्यान रहे 17 है, तो यहाँ पर होता क्या है कि 1 रुपया में 4 को 50 पैसा का सिक्का है। 1 रुपया में 4 को 50 पैसा का सिक्का। 2 रुपया में 8 को 50 पैसा का सिक्का। ध्यान दे, 1 रुपया रहेगा ना, कितना, 1 रुपया रहेगा तो कै को सिक्का बनेगा, 4 को 50 पैसा बनेगा। ये संख्या है, 4 को 50 पैसा का सिक्का बनेगा। 2 रुपया होगा, इसका डबल कर दो, कितना होगा, 8 को सिक्का बनेगा 50 पैसा का। और 3 रुपया होगा तो 12 को सिक्का बनेगा। 4 रुपया रहेगा तो कितना, 16 को 50 पैसा का सिक्का बनेगा। 5 रुपया रहेगा तो 20 को 50 पैसा का सिक्का। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का 4 गुना, इसको 4 से गुना करो, 3 को गुना करो 4 से 12, 4 को 4 से गुना करो 16, 4 को 5 से गुना करो 20। तो यहाँ पर 17 रुपया है, तो 17 रुपया को भी 4 से गुना कर दो, 68 गो, कई गो, 68 गो 50 पैसा का सिक्का बनेगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि भली भांति और बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से 30 गो 1 रुपया का सिक्का है, 22 गो 50 पैसा का, 68 गो 25 पैसा, कुल मिलाकर हो जाएगा 8 और 2 10, 10 के 0 हाथ मिला 1, 1 और 6 7, 7 2 9, 9 3 12, 120 बना। जबकि 120 रेशियो का मान दिया हुआ कितना, 480 गो सिक्का है, 480 गो, ये 0 और ये 0 खत्म, 12 चौक 48। तो इस तरह से 1 रेशियो का मान जो होगा वो कितना होता है, 4। 1 रेशियो का मान कितना होगा, 4। तो किसका पूछा, 50 पैसा का ना, तो यहाँ देखिए 50 पैसा का सिक्का यही है, देखिए सिक्का बता रहे हैं। 1 रेशियो का मान 4, इस तरह से 4 दूना 8 और 4 दूना 8। भली भांति समझ में आया होगा। चलिए जा, आशा करते होंगे आपको ये जो मैंने ज्यादा टाइप नहीं बताया, लेकिन आप इस टाइप को बढ़िया से अगर समझ जाएंगे तो सिक्का वाला प्रश्न सारा का कवर हो जाएगा। आप देखिए, अगर आप कहीं फंसते हैं इसके बावजूद भी, जो मैंने आज मेहनत की आपके पीछे, अगर इसमें भी अगर फंस रहे हैं आप, तो जरूर नीचे कमेंट करें, ताकि मैं इसके भी आगे प्रश्न बताऊं, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। लेकिन उम्मीद और आशा है कि इस तरह का प्रश्न क्या करें, इस तरह का प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर के हाथ में कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, इसको पूछे होंगे, पढ़े होंगे ध्यान से, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। भाई साहब मेरे से बहुत नाराज है, उससे मैं चाय का प्याला जो फेंके थे, कोई बात नहीं है, आप हमको फोन कीजिएगा, हम आपको चाय का भी कीमत देंगे और प्याला का भी कीमत देंगे। ठीक, थैंक यू।